मेरे नाम की कब्र पहले से तैयार थी। भाग 2। भूतिया रहस्यमय हॉरर कहानी। आईने में अपने ही मृत शरीर को देखने के बाद मैं बेहोश हो गया था। जब आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। पक्षियों की आवाजें आ रही थीं, धुंध छट चुकी थी। मैंने डर के मारे चारों तरफ देखा। मैं अपने ही कमरे में लेटा था। लगा शायद सब एक बुरा सपना था, लेकिन दिल में एक अनजाना डर बैठा था। मैं जल्दी से अलमारी की तरफ गया। दरवाजा खोला, बॉक्स गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन जमीन पर एक चीज पड़ी थी, टुकड़ा। मैं कांपते हुए उसे उठाया, तभी अंदर से एक अजीब सी फुसफुसाहट कानों में गूंजने लगी। आज रात आखिरी रात है। पूरा दिन डर में बीता। गांव वालों को बताना चाहा, लेकिन फिर सोचा कौन यकीन करेगा। शाम होते ही अचानक गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा भारी लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई दबाव उतर रहा हो। मैंने तय किया, आज रात जो भी हो मैं सब देखूंगा। रात 12 बजते ही दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। कोई बाहर खड़ा था। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर ताजी कीचड़ और गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे गांव के कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे। मैं टॉर्च लेकर दौड़ा। कब्रिस्तान में पहुंचते ही दिल धड़क उठा, क्योंकि जो खुली कब्र मैंने पिछली रात देखी थी वो अब भी वैसी ही खुली थी। कब्र के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, लंबा कोट, हाथ में लाठी। मैं डर के मारे पूछ बैठा, आप कौन हैं? वो गंभीर आवाज में बोला, तू इस कब्र का मालिक है। तेरे नाम का पत्थर मैंने 50 साल पहले तराशा था। मैं हैरान रह गया। क्या कह रहे हैं? मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। वो धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक ठंडी खालीपन थी। वो बोला, इस गांव में कुछ नामों की कब्र पहले से बनाई जाती हैं। वो शापित आत्माओं के लिए होती है। तेरा नाम उसी सूची में था। तेरी मौत का फैसला तेरे जन्म से पहले ही हो गया था। मैं भागना चाहता था, लेकिन जमीन ने जैसे मेरे पैर पकड़ लिए थे। बूढ़ा आगे आया और मेरे हाथ में वो कब्र का पत्थर थमा दिया। पत्थर हाथ में लेते ही मैं कांप उठा, क्योंकि उस पर नया समय खुदा हुआ था। बस वो शून्य शून्य, मतलब मेरे पास सिर्फ कुछ घंटे ही बचे थे। अचानक चारों तरफ से रोने की आवाजें आने लगी। एक के बाद एक कब्रें फटने लगीं और निकलने लगे सड़े गले अधमरे शव। उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन सब एक साथ बोले, तू भाग नहीं सकता अरमान, हम तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। उनके दर्जनों हाथ मुझे खींचते हुए खुली कब्र की तरफ ले जा रहे थे। मैं जान बचाने की कोशिश करने लगा, चिल्लाया, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ। तभी अचानक पीछे से ठंडी हवा चली। मैंने मुड़कर देखा, एक महिला खड़ी थी। सफेद साड़ी में, लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई और फुसफुसाकर बोली, अगर जिंदा रहना है तो मुझे ढूंढो। मैं हूं शमशान के पुराने बरगद के नीचे। और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जारी रहेगा। अगर आपके जीवन में कोई नया या दिलचस्प अनुभव हुआ है या कोई यादगार घटना घटी है, तो कृपया हमसे साझा करें। आप अपनी कहानी स्पष्ट रूप से लिखकर इस ईमेल पर भेज सकते हैं, ondomlogin@gmail.com। वैकल्पिक रूप से आप इसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग के रूप में भी भेज सकते हैं। यदि आप वॉइस मैसेज भेजते हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि ऑडियो स्पष्ट हो और बैकग्राउंड में कोई शोर ना हो। सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, बिना किसी व्यवधान के। हम आपकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हैं।